नमस्कार। द्वाराहाट न्यूज संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। द्वाराहाट के रतखाल में बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रहा अवैध गौशाला। अध्यक्ष के खिलाफ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वाराहाट ने दर्ज कराई कोतवाली द्वाराहाट में प्राथमिकी। अब खबर विस्तार से। द्वाराहाट के प्रसिद्ध स्थल जहां महाअवतार बाबा की गुफा का ध्यान केंद्र है, रतखाल में उसी के समीप गौसदन जो कि माता दुनागिरी के नाम पर है, उस गौसदन में गौवंशों पर क्रूर अत्याचार हो रहा है। आज प्रशासन से तहसीलदार, राजस्व पुलिस की टीम, पशुधन विभाग से चिकित्सकों की टीम सहित तमाम लोग वहां पहुंचे और देखा कि आवश्यकता से अधिक पशु रखे गए हैं मात्र पैसा लेने के लिए। पशुओं के लिए चारा, घास, हरी घास और रहने के लिए छत नहीं है, फिर भी गौसदन चलाया जा रहा है। मानकों में एक पशु के लिए 10 बाई 10 का स्थान होना चाहिए, पर यहाँ तो कीचड़ में ही गौवंश बधे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार मौर्य ने गौसदन के अध्यक्ष बहादुर सिंह के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज करा दी है, पशु क्रूरता व गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत। जो भी हो, इस प्रकार के कृत्य से पूरे क्षेत्र का नाम जहां बदनाम हो रहा है, वहीं गौवंशों के प्रति इस क्रूर अत्याचार से लोग आहत हैं और आक्रोशित हैं। यही स्थिति लिनेरी खत्ते में भी है और ये खत्ते में भी ये गौशाला इन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस गौसदन का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही यहाँ सैकड़ों गायें रखी गई है। इसमें से कुछ की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। के लिए जो मलवा आएगा या बारिश आ गई, निकासी के लिए नालियां होनी चाहिए ताकि वो गीले में न सोएं। ये मेरे वर्कर हैं, डेली ये पशु चिकित्सा टीम वाले हैं। जब भी ये यहाँ आते हैं, आपको कभी भी उनके शर्ट के अंदर में गंदगी पाई हुई? आगे बरसात में ज्यादा है, बरसात तो बीच में कम से कम सूखा रहता हो, वो चीज व्यवस्था करनी मेरा तो डेली का प्रपोजल तो पहले हो रहा है कि भाई चारा इनको बाद में देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आप वन टाइम सेटलमेंट है वो, उसमें क्या होगा कि अगर एक बार आप नाली वाली बना दोगे, आपको रोज इतने कीचड़ साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर लीजिए। असल में यहाँ पर इनका है ना हर सिंह का, तो उनसे यहाँ पर नहीं। अब यही मैं कह रहा हूँ, जैसे हर सिंह जी का बनाया, जैसे हर सिंह जी का है, कल के दिन नोटरी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता, रजिस्टर करा लेना रानी किसमें, कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अब तो वो कह रहा है कि भाई मेरा यहाँ से तो खाली कर 2 महीने के अंदर खाली कर। मैंने उनको 2.5 महीने का नहीं क्या पता। हाँ, कितने महीने में खाली करो? मैंने 2-2.5-3 महीना लगेगा। कहना 2.5 महीने का टाइम दे दो, 2.5 महीने में खाली कर। अगर तुमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया होता वो नहीं कर पाते, कितने साल का एग्रीमेंट होता तब। जी डॉक्टर साहब बताएं, जो यहाँ पर गौसदन है, क्या ये मानकों के आधार पर है? और दूसरा जो इनकी दवा दारू है, उसके लिए यहाँ पर इनके पास डॉक्टर्स है या फार्मासिस्ट है? और सबसे बड़ी बात आप ये बताएं कि प्रति गाय कितना चारा इनको चाहिए होता है और इनके पास कितना यहाँ पर स्टोर रूम में स्टॉक है? देखिए, अभी जो है अभी हमने जो देखा गया, इसमें जो व्यवस्था है इनके, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँ कि शेड की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जानवर के लिए शेड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टीन सेट बनाएं, चाहे आप लेंटर का बनाएं, तो टीन सेट भी बना सकते हैं। उसमें जो है गोबर और मूत्र के जाने के लिए जगह होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, नीचे उसका एक स्टोर होना चाहिए ताकि पानी इधर उधर ना जाए हो, गंदा पानी, और एक उसमें स्टॉक हो। और प्रति जानवर देखा अभी यहाँ पर जो देखने में आ रहा है, थोड़ा कीचड़, ये बारिश की वजह से ज़्यादा देखने में आ रहा है। बट ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है 8 गुणा 10 स्क्वायर फीट कम से कम बता रहा हूँ। वैसे 10 गुणा 10 स्क्वायर फीट एक पशु के लिए जगह चाहिए, जो कि मानकों के आधार पर नहीं है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये ओवर क्राउडिंग है। जानवर जो है कम जगह में ज़्यादा जानवर रखे गए, ये इसमें मानना है। बाकी भूसा, कम से कम हरा चारा एक जानवर को 10 से 15 किलो मिलना चाहिए पर डे। हरा चारा, भूसा कम से कम 5 से 7 किलो या 6 किलो ऐसा मिलना चाहिए। और 2 किलो या 1.5 किलो कम से कम उसमें पशु आहार या दाना, ये चीज़ होना चाहिए पशु के खाने के लिए। इनके पास फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स हैं इनके पास अपना? इनके पास अभी अपना तो कोई कुछ नहीं है, इनके पास फार्मासिस्ट डॉक्टर तो कोई नहीं है।
इसको हमारे दूनागिरी वाले पसदन प्रसाद अधिकारी जब ये उनको बोलते हैं तो वो आते हैं, वो इलाज करते हैं। तो क्या ये मानकों के विपरीत है? हाँ, मानकों के विपरीत माना जा सकता है। मिलके ना उसको पकड़ के नीचे ले जाओगे, मार देगा किसी को भाई, ये खत्म कर देगा किसी को। फिर या तो आप मैंने सदस्य ऐसा ले लिया था जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा था, ऐसा होता है कि क्या? अगर मानो सोचो तुम्हारे शब्दों में किसी गांव वाले को इसने भी जान से मार दिया, अब जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये यहाँ पे बता हुआ है, ये किसी को नहीं मार। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं कि द्वाराहाट में भारतीय शास्त्रीय संगीत की कक्षाओं का शुभारंभ श्री हरिनारायण संगीत एवं नृत्य अकादमी गुरुकुलम के तहत संगीत शिक्षा का अभ्यास शुरू करा दिया गया है। संगीत शिक्षक डॉक्टर यतीश जोशी ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें निखारने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे एकेडमी में 25 बच्चे संगीत व नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें सबसे कम उम्र का जो बच्चा है वो 4 वर्ष की पीहू राणा है, तो सबसे बड़ी उम्र का जो छात्र है वो 71 वर्ष के पूरन चंद्र पांडे हैं। संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर यतीश जोशी का योगदान द्वाराहाट में अमूल्य है, यह कहना है लोगों का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 4 ग्राम प्रधानों ने दिया उपजिलाधिकारी द्वाराहाट को ज्ञापन माता दूनागिरी गौसदन मिशन रतखाल को तुरंत बंद कराने को लेकर। रतखाल में चलाई जा रही गौशाला लिनेरी खत्ता में दोनों स्थानों पर 70 से 80 जानवर तारबाड़ के अंदर रखे गए हैं, जिसमें से गौमूत्र, गोबर व गौशाला के गंदे पानी से टोडरा पंपिंग योजना, दूनागिरी मंदिर व समस्त दूनागिरी क्षेत्र में जहां से पानी जाता है वो दूषित हो रहा है। अतः इस लिनेरी खत्ते में मृत जानवर भी नहीं गाड़े जा रहे, जो वैसे कई जानवर खुले में भी हैं, उनका जो गंदगी है वह इस गगास नदी और इस पंपिंग योजना पर जा रहा है। अविलंब इसे बंद किया जाए। प्रधान टोडरा, प्रधान रतखाल व प्रधान दुदोली आदि ने अपने हस्ताक्षर व मोहर लगाकर ज्ञापन उपजिलाधिकारी द्वाराहाट को दिया है। अगली मिलके ना उसको पकड़ के नीचे ले जाओगे, ये मार देगा किसी को भाई, ये खत्म कर देगा किसी को। फिर या तो आप मैंने सदस्य ऐसा ले लिया था जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा था, ऐसा होता है कि क्या? अगर मानो सोचो तुम्हारे शब्दों में किसी गांव वाले को इसने भी जान से मार दिया, अब जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये यहाँ पे बता हुआ है, ये किसी को नहीं मार। खबर की ओर रुख करते हैं कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट में किया गया बृहद वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य सोनिका नेगी के नेतृत्व में कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया विद्यालय परिसर में, और वहीं पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य रहा। लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। बच्चों ने बड़े उत्साह से इन पौधों का रोपण किया। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए संध्या न्यूज बुलेटिन के साथ। नमस्कार। घास अरे इससे कौन घास मारी तो मैं बोली घास उखाड़ी अरे इससे कौन घास मारी तो मैं बोली अच्छा
डाला अरे ये तो सब जगह हाँ अरे तुम्हारा आज ज्यादा हाँ करो ये सुनो भाई बेटा ये इसको ट्रिगर को बाहर डालना था बाद में बेटा ना हाँ अब इसी के ऊपर